हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग छोटे छोटे सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ेंगे नाउन या जेरंड के पूर्व प्रीपोजिशन का यूज करके। ये 8वीं विधि है सिंपल सेंटेंस बनाने की। तो चलिए जानते हैं नाउन या जेरंड क्या होता है। तो नाउन से आप लोग परिचित हैं, कोई व्यक्ति वस्तु स्थान। अब आएंगे जेरंड पे। जेरंड क्या होता है? ये MV4 होता है, ING फॉर्म से बनता है और इसका स्थान जो होता है, इसका यूज अगर फर्स्ट की बात करें तो सब्जेक्ट के स्थान पे किया जाता है, सब्जेक्ट के स्थान पे किया जाता है। और सेकंड की बात करें तो ऑब्जेक्ट के स्थान पे किया जाता है। और थर्ड की बात करें तो किसी प्रीपोजिशन के बाद किया जाता है, किसी प्रीपोजिशन के बाद किया जाता है। स्टूडेंट्स, जब सब्जेक्ट के स्थान पर ING फॉर्म वाला वर्ब है, जब सब्जेक्ट के स्थान पर ING फॉर्म वाला वर्ब है, मतलब MV1 प्लस ING फॉर्म वाला वर्ब सब्जेक्ट के स्थान पर है, तो उस ING फॉर्म वाले वर्ब को जेरंड कहा जाता है। दूसरी बात, जब MV1 प्लस ING मतलब ING फॉर्म वाला वर्ब ऑब्जेक्ट के स्थान पर है, तो उस ING फॉर्म वाले वर्ब को जेरंड कहा जाता है। तीसरी बात, यदि किसी प्रीपोजिशन के बाद, यही बात MV1 प्लस ING फॉर्म, मतलब यदि किसी प्रीपोजिशन के बाद ING फॉर्म वाला वर्ब है, तो ING फॉर्म वाले वर्ब को जेरंड कहते हैं। तो MV1 के अंत में ING लगाने से जेरंड बनता है, बट उसके लिए सर्टेन प्लेस होता है, उस सर्टेन प्लेस पर सर्टेन फंक्शन करता है। तो यहां केयर करेंगे, ये जो 3 स्थान हमने बताया, इन 3 स्थानों पर ING फॉर्म वाला वर्ब है तो उसे हम जेरंड कहेंगे। तो जेरंड से आप लोग परिचित हो गए। ING फॉर्म वाला वर्ब आप लोग जान गए। जैसे यदि हम यहां गो ले लें और ING जोड़ दे तो गोइंग हो गया, यहां सी ले ले और ING जोड़ दे तो सिंग हो गया। तो ये ING फॉर्म वाले वर्ब हो गए। तो इस तरह से जेरंड होता है, आप समझ पाएंगे। और आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम चलते हैं, तो अब हमें इसके बारे में जान लेना है कि नाउन या जेरंड के पूर्व प्रीपोजिशन का यूज करके हम सेंटेंसेस को कंबाइन करेंगे। तो प्रीपोजिशन से आप लोग परिचित हैं। अब यहां डिफरेंट प्रकार के प्रीपोजिशन मिलेंगे, उन्हीं का यूज करेंगे हम नाउन या जेरंड के पूर्व। तो उसमें होता क्या है, किसी एक सेंटेंस से नाउन ले लेते हैं, यदि सेंटेंसेस में रहता है तब नाउन ले लेते हैं, या अगर नाउन नहीं मिलता है तो यहां देखते हैं जेरंड ले लेते हैं। जेरंड मतलब किसी वर्ब को हम जेरंड बना सकते हैं ING फॉर्म जोड़ करके। इस तरह से किसी एक सेंटेंस से हम ऐसी बात लेते हैं, या तो नाउन ले लेंगे रहेगा, तो अगर नाउन नहीं है तो किसी वर्ब को ले लेंगे, उसे जेरंड बना देंगे। इस तरह से
उसके पूर्व प्रीपोजिशन लगाएंगे और सेकंड सेंटेंस को लिखेंगे, ऐसे कंबाइन होगा। तो चलिए फर्स्ट प्रीपोजिशन हम लेते हैं। तो फर्स्ट प्रीपोजिशन में हम लेते हैं विथ। विथ मिस होता है से या की सहायता से या साथ या वाला। स्टूडेंट्स, विथ की इतनी मीनिंग होती है, से की सहायता से, साथ, वाला। अब हम विथ का यूज करके सेंटेंसेस को कैसे कंबाइन किया जाता है यह बात पढ़ेंगे। तो सिंपली यदि हम एक सेंटेंस इजी की तरफ बढ़ते हैं तो एक सेंटेंस लेते हैं। यहां सेंटेंस में हमने ले लिया ही कट्स वेजिटेबल्स। He cuts it with a knife। स्टूडेंट्स, हमने यहां दो सेंटेंस ले लिया। अब इन सेंटेंसेस को कंबाइन करना है। कंबाइन करना है, यहां केयर करेंगे, अर्थ के अनुसार चलेंगे। सेंटेंसेस में जो मीनिंग मिलेगी, जिस प्रकार की मीनिंग मिलेगी, उसी तरह से हम सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं भाव के अनुसार। यहां देखेंगे सबसे पहले हमें क्या ध्यान देना है। ध्यान यह देना है कि से या की सहायता से, इन अर्थों में पहले आएंगे। तो इसमें यदि किसी वस्तु से आप कोई कार्य करते हैं, आप कोई कार्य करते हैं, उसको करने के लिए किसी वस्तु का यूज करते हैं, वो वस्तु नाउन ही होगी क्योंकि वस्तु नाउन होता है। तो ऐसे सेंटेंसेस में दोनों में से किसी एक सेंटेंस में वह नाउन दिया होगा जिसकी सहायता से या जिससे आप कोई कार्य करते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस में कभी कभी प्रीपोजिशन भी दिया रहता है। जो प्रीपोजिशन होता है विथ कभी कभी दिया रहता है। और जब दिया रहता है तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कंबाइन कैसे करते हैं। सेकेंड सेंटेंस मतलब जिसमें प्रीपोजिशन रहेगा और उसके बाद वह वस्तु रहेगी जिससे कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है। तो जो वस्तु रहेगी उसी वस्तु, वो वस्तु नाउन होती है। तो यहां सेंटेंस जब हम कंबाइन करेंगे तो इसमें हम लोग ये विधि जो पढ़ रहे हैं वही है नाउन या जेरंड के पूर्व प्रीपोजिशन का यूज करके। तो प्रीपोजिशन दिया है और नाउन भी दिया है, और हम अगर सेंटेंसेस को पढ़ें तो अर्थ हमारा कंप्लीट हो जाएगा इसी से। ही कट्स वेजिटेबल्स, वह सब्जी काटता है। ही कट्स इट विथ नाइफ, वह इसे नाइफ से काटता है। तो सेकेंड सेंटेंस में यदि विथ का हम यूज कर रहे हैं, सेंटेंसेस में विथ का यूज करके सेंटेंसेस को कंबाइन करना है। विथ का यूज कब करना है आप जान गए, यदि किसी वस्तु का सहारा लेकर किसी वस्तु से कोई कार्य किया जा रहा है, कोई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है, वह किसी वस्तु से कर रहा है, तो वहां पर भाई विथ का यूज करके हम सेंटेंसेस को कंबाइन करेंगे। और ऐसे में कभी कभी विथ और वह वस्तु सेंटेंसेस में दी रहती है, तो हमें विथ को केवल उठा लेना है और उस वस्तु को और फर्स्ट सेंटेंस के अंत में ऐड कर देना है।
तो इस तरह से इस सेंटेंस को कंबाइन करेंगे तो हो जाएगा ही कट्स वेजिटेबल। ही कट्स वेजिटेबल। अब सेकेंड सेंटेंस से ये प्रेपोजिशन ले लेंगे विथ और वह वस्तु ले लेंगे जिससे कार्य हो रहा है, विथ नाइफ। स्टूडेंट्स, तो जेरंड या नाउन के पूर्व प्रेपोजिशन का यूज करके सेंटेंसेस को जब कंबाइन किया जाता है तो सेकेंड सेंटेंस से यदि नाउन मिल जाता है और प्रेपोजिशन भी मिल जाता है तो हम केवल उठाकर लिख देते हैं। बाकी ये जो बात है, व्यक्ति सेम है तो एक प्रोनाउन ले लिए, वर्ब सेम है तो एक ही वर्ब ले लिए यहाँ। और ये इट जो लगाया गया है वो वेजिटेबल के लिए लगाया गया है, वह वेजिटेबल काटता है, वह इसे मतलब वेजिटेबल को एक नाइफ से काटता है। तो इट को छोड़ दिया क्योंकि वेजिटेबल के लिए इट लगाया गया है, एक सेंटेंस हमने बना दिया। तो इसके बाद सेकेंड सेंटेंस से हमें प्रेपोजिशन ले लेना है और नाउन है तो नाउन ले लेना है इसके बाद। बाकी सब बातें जो सेम है उसको हम एक रख देंगे इस तरह से। और यदि कोई ऐसा सेंटेंस होगा जिसमें यदि प्रेपोजिशन विथ नहीं आएगा तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना है। यदि सेंटेंस दे दे कि वह वेजिटेबल काटता है, वह वेजिटेबल्स काटता है और वह एक नाइफ का यूज करता है, तो उसमें हम विथ लगाएंगे अपने से, क्योंकि किसी वस्तु का सहारा लेकर या किसी वस्तु का यूज करके आप कोई कार्य कर रहे हैं तो उस वस्तु के पहले आप विथ लगाएं और वो वस्तु उठाकर रख दें दूसरे सेंटेंस से, सेंटेंस कंबाइन हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां विथ का मतलब से या की सहायता से हो गया। अब यहां आते हैं साथ। विथ की जो अगली मीनिंग है वो साथ है, और जब ऐसी मीनिंग हमें मिलेंगी सेंटेंस में तो उसमें भी विथ दिया होता है। यदि मैंने सेंटेंस एक लिया कि ही गोज टू वाराणसी, ही गोज विथ हिज मॉम डैड या विथ हिज पेरेंट्स, तो उसमें दिया रहता है वह वाराणसी जाता है, वह अपने माता पिता के साथ जाता है, तो उसमें साथ विथ दिया रहता है। तो ऐसे कंडीशन में विथ और पेरेंट्स मतलब जो नाउन है उसे उठाएंगे और बाकी सब तो मैच कर रहा है तो एक लिख देंगे कॉमन टाइप, और यही अलग है तो ये विथ उठाएंगे और वो व्यक्ति उठाएंगे, जैसे साथ मीनिंग हो रही है इसकी साथ, तो जिस व्यक्ति के साथ वो जा रहा है उस व्यक्ति को उठाएंगे, वो नाउन हो जाएगा। तो यहाँ नाउन के पहले प्रीपोजिशन है ही तो हमें कुछ लगाना इसमें है नहीं, बस यही उठाएंगे दूसरे सेंटेंस से, फर्स्ट सेंटेंस के अंत में ऐड कर देंगे। इस तरह से साथ के मीनिंग वाला सेंटेंस भी कंबाइन कर दिया जाता है। और इससे हटके एक और मीनिंग है उसमें चलते हैं जो वाला है। वाला जो ये मीनिंग है इसके लिए हम सेंटेंस लेते हैं तो इसके लिए पॉइंट्स है। जब विथ का मतलब वाला होगा, यहां हम ले रहे हैं, ऐसे लिख दे रहे हैं विथ, अब इसका मतलब वाला कह सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहां विथ की हम नेक्स्ट मीनिंग ले रहे हैं जो वाला है। अब यहां क्लियर करेंगे ऐसे मीनिंग के साथ विथ का यूज कैसे किया जाता है, यह बात हम ध्यान देंगे। तो बातें होंगी एक सेंटेंस में कोई पर्सन हो तथा दूसरे सेंटेंस में वह कुछ पजेस कर रहा हो,
कुछ पजेस करता हो। क्लियर करेंगे, बस यही बात होगी। एक सेंटेंस में कोई पर्सन हो, किसी पर्सन का वर्णन हो, तथा दूसरे सेंटेंस में वो कुछ पजेस कर रहा। पजेस मतलब जैसे मेरे पास कार है, मेरे पास घोड़ा है, मेरे पास हाथी है, मेरे पास पैसा है, मुझे बुखार है, या कुछ भी ऐसे, मुझे गाड़ी है, मुझे पैसा है, मुझे बंगला है, मुझे बुखार है, मतलब कुछ न कुछ वो रखता हो, उसके पास कुछ न कुछ हो। यदि यह बात दी गई हो दूसरे सेंटेंस में, तो हम वहां विथ का यूज करेंगे, वहां मीनिंग होती है वाला। अब ऐसे यदि हम इजी की तरफ बढ़ते हैं तो हम सेंटेंस ले रहे हैं कि माई ब्रदर इज इल, माई ब्रदर इज इल, he has high fever। स्टूडेंट्स, मैंने दो सेंटेंसेस ले लिया। अब यहां आपको केयर करना है कि यहां विथ का अर्थ वाला होगा, और ऐसे विथ का यूज वाला जो मीनिंग होती है, विथ का जो मीनिंग होती है वाला, ये कैसे सेंटेंसेस में लगाई जाती है, ये विथ का यूज कैसे सेंटेंसेस में किया जाता है। तो हमने सेंटेंस लिया है, आपको बता भी दिया कि कैसे यूज करते हैं। जैसे एक सेंटेंस में किसी पर्सन का वर्णन हो और दूसरे में ऐसा बताया गया है कि वह कुछ पजेस करता है, कुछ रखता है। जैसे उसे गाड़ी है, उसे बंगला है, उसके पास पैसा है, उसके पास भैंसे हैं, मतलब कुछ भी, उसे बुखार है, ऐसी बात है, कुछ न कुछ वो रखता हो, कुछ न कुछ वो पजेस करता हो। जब ऐसी बात हो दूसरे सेंटेंस में, तब हम विथ का यूज करके सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं। अब यहां देखिए, सेंटेंस हमने लिया, पढ़ेंगे, पता चलेगा आपको ऐसी बात है कि नहीं। माई ब्रदर इज इल, मेरा भाई बीमार है। ही हैज हाई फीवर, उसे हाई फीवर है, उसे ज्यादा बुखार है, तगड़ा बुखार है। माई ब्रदर इज इल, मेरा भाई बीमार है। ही हैज हाई फीवर, उसे तगड़ा बुखार है। अब ऐसे सेंटेंस में हम विथ का यूज करेंगे। जिस वस्तु को, जिस बात को वह पर्सन, वह व्यक्ति पजेस करता है, जिस वस्तु को रखता है, जिस बात को रखता है, जो बात उसके पास है, उसी बात को हम विथ के बाद रख देते हैं सेंटेंस के लास्ट में, फर्स्ट सेंटेंस के लास्ट में विथ के साथ रख देते हैं। तो इस तरह से जब कंबाइन करते हैं, तो इस तरह से जब हम सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं, तो फर्स्ट वाला सेंटेंस पहले लिखते हैं, माई ब्रदर इज इल। अब बताएं कि जो व्यक्ति है, वो जो भी वस्तु, जो भी बात को पजेस करता है, रखता है, या उसे जो भी बात है, उसके अंदर जो भी बात है, उस बात को हम विथ लगाकर लिख देते हैं दूसरे सेंटेंस से, उसी बात को लेते हैं, तो हो जाएगा विथ हाई फीवर। स्टूडेंट्स, इस प्रकार सेंटेंसेस को हम कंबाइन करते हैं। दूसरे सेंटेंस से वही बात लेते हैं, जिस बात को वह व्यक्ति रखता है, जो बात उसके पास है, उसी बात को लेते हैं और विथ लगा करके उस बात को लिख देते हैं फर्स्ट सेंटेंस के अंत में। इस तरह से सेंटेंसेस कंबाइन होता है। और यदि सेकेंड सेंटेंस इस तरह हम ले लें तो
हो जाएगा, जैसे कोई भी सेंटेंस हम ले लेंगे, अ बॉय केम टू मी, अ बॉय केम टू मी, एक लड़का मेरे पास आया, ही हैड अ बुक, उसके पास एक बुक थी। एक लड़का मेरे पास आया, एक पर्सन का वर्णन है फर्स्ट सेंटेंस में, एक पर्सन है, लड़का है। दूसरे सेंटेंस में दिया है ही हैड अ बुक, उसके पास एक बुक थी, तो वह कुछ रख रहा है, मतलब उसके पास कुछ है, कोई वस्तु है। तो उस वस्तु को विथ लगाकर फर्स्ट सेंटेंस के अंत में जोड़ देंगे, विथ लगाकर उस वस्तु को रख देंगे ऐसे फर्स्ट सेंटेंस के अंत में। इस तरह से सेंटेंस कंबाइन होगा, जैसे ये हुआ। या सेंटेंस को हम लिख दें तो आपको और स्पष्ट हो जाएगा। जैसे यहां सेकंड सेंटेंस में, a boy came to me, second sentence, he had a book। स्टूडेंट्स, हमने दो सेंटेंस ले लिया, यह भी बात क्लियर हो जाएगी। अब इसे करना है कंबाइन। देखिए, एक सेंटेंस में एक बॉय, पर्सन का वर्णन है, पर्सन है। दूसरे सेंटेंस में वो कुछ रख रहा है, ही हैड अ बुक, उसके पास एक बुक है, उसके पास कोई वस्तु है। जब ऐसी बात हो, वो कुछ रखता हो, उसके पास कुछ है, कोई बात है, उसमें कुछ कोई बात है, जब इस तरह का सेंटेंस आए तो हमें सेंटेंसेस को कंबाइन करना है। बहुत ईजी है। फर्स्ट वाला सेंटेंस हम यहाँ लिखते हैं, दूसरे सेंटेंस से जो वस्तु वह रखता है, जो बात उसके अंदर है, जो बात उसके पास है, उसी बात को लेते हैं और विथ लगाकर उसे रख देते हैं फर्स्ट सेंटेंस के अंत में। तो यहाँ कंबाइन करना है, हो गया अ बॉय, इसके बाद फर्स्ट सेंटेंस पहले लिख दें, अ बॉय केम टू मी। अब यहां हो जाएगा विथ अ बुक। बहुत ईजी है, इस तरह सेंटेंस कंबाइन हो गया। तो इस तरह से विथ का यूज करके सिंपल सेंटेंस का फॉर्मेशन करना हम लोगों ने सीख लिया। अब हम नेक्स्ट प्रेपोजिशन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रेपोजिशन में हम लेते हैं फार। अब आएंगे फार की मीनिंग क्या होती है और फार का यूज कैसे होता है, कब होता है, यह भी हम जान लें। तो सेकंड प्रेपोजिशन में हम लेते हैं फार। फार की अगर फर्स्ट मीनिंग की बात करें तो इसकी मीनिंग होगी में या के बदले में, के बदले में, या के लिए। एक्चुअली ये थ्री मीनिंग प्रोजेक्ट करता है और यहां देखेंगे पहले हम इस दो मीनिंग पे चलेंगे, क्योंकि ये जो मीनिंग होती है इसका मतलब एक ही होता है, इन दोनों अर्थ का मतलब एक ही होता है। ये अलग होता है, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो यही बात होगी फर्स्ट में या के बदले में, के बदले में। तो चलिए देखते हैं इस मीनिंग का यूज कैसे करते हैं। यदि हम आप लोगों को हिंट देंगे तो हम लिख सकते हैं, जब कोई वस्तु देकर कोई वस्तु ली जाती है या मिलती है, कोई वस्तु मिलती है, या कोई वस्तु लेकर कोई वस्तु दी जाती है। स्टूडेंट्स, बस इतनी सी बात है।
जब ये बातें समझ में आएंगी कि सेंटेंसेस में है, तो हम फार का यूज करेंगे। वहां फार की मीनिंग होगी में या के बदले में, यही मीनिंग होगी। तो एक्चुअली इसमें जो बातें आते हैं, अगर हम इजी की तरफ बढ़े तो इजी में हम सेंटेंस लेते हैं ही सोल्ड हिज कार, ही सोल्ड हिज कार। सेंटेंस लेते हैं ही सोल्ड हिज कार, ही got RS 50,000, he got RS 50,000। अब यहां केयर करेंगे, वो अपनी कार बेच दिया, वह 50,000 पाया। अब देखेंगे वो अपनी एक वस्तु दे रहा है तो एक दूसरी बात उसे मिल रही है, पैसा मिल रहा है उसे, या पैसा दे करके कार खरीदे या कार खरीद कर पैसा दे, इस तरह की बातें हो। मतलब एक वस्तु कोई भी दे तो दूसरी वस्तु मिले उसके बदले में, दूसरी वस्तु कोई भी वस्तु ले तो कुछ दे उसके बदले में, इस तरह की बातें होती है। तब हमें सेंटेंसेस को कंबाइन करना होता है फार का यूज करके, और फार की मीनिंग होती है वहां में या के बदले में। तो यहां हम अब सेंटेंसेस को कंबाइन करेंगे। तो ऐसे में कंबाइन करते हैं तो हम फर्स्ट सेंटेंस लिख दें ही सोल्ड हिज कार, ही सोल्ड हिज कार। अब ये नाउन है, ये नाउन है, ये सब बातें मैच कर रही है। ही दो है, गाट और सॉरी सोल्ड यहां दो नहीं है, बट देने लेने की बात में इसमें सेकेंड मीनिंग पे हम नहीं आते हैं, फर्स्ट मीनिंग से ही मतलब हमारा पूरा हो जाता है। तो यहां देखेंगे, यहां हमने लिख दिया ही सोल्ड हिज कार, ही सोल्ड हिज कार। अब इसमें से उस नाउन को हम ले लेंगे, नाउन से ही हमारा काम हो जाएगा, तो नाउन ही लेकर काम कर लेते हैं। जब नाउन को लेने से काम नहीं होता है तब हम वर्ब को लेते हैं। तो वर्ब को या तो हम नाउन बनाए या तो जेरंड बनाए। तो जब मीनिंग हमारा पूरा हो जाएगी नाउन ही लेने से, तो हमें और कुछ लेने की दूसरे सेंटेंस की आवश्यकता नहीं है। तो यहां देखिए हमने लिख दिया ही सोल्ड हिज कार, वो अपनी कार बेच दिया। अब यहां हम लगा दे फार। अब इसके बाद ये जो नाउन है वो ले लें RS 50,000, वह अपनी कार, फार का मतलब में हो गया या के बदले में, 50,000 में बेच दिया। तो ऐसे दूसरे सेंटेंस से देखते हैं, यदि नाउन होता है और नाउन रखने पर अर्थ कंप्लीट हो जाता है, सेंस कंप्लीट हो जाता है, तो नाउन से ही हम काम चला लेते हैं। तो वहीं नाउन के पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग हो गया, प्रीपोजिशन का प्रयोग हो गया, इसी तरह करते हैं। या कभी कभी नाउन से सेंस कंप्लीट नहीं हो पाता है तो हम वर्ब को लेते हैं, या तो उसे नाउन में चेंज कर देते हैं या तो उसे जेरंड बना देते हैं। इस तरह से सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं। तो इसी तरह से कहा जाता है नाउन या जेरंड के पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग करके। तो चलिए फार के हम फर्स्ट मीनिंग जो थी इसका मतलब जान लिया, और इसके मतलब के अनुसार हमने सेंटेंसेस को कंबाइन भी कर लिया। और कभी कभी फार दिया भी रहता है, सेकेंड सेंटेंस में फार कभी कभी दिया भी रहता है। तो क्लियर करेंगे, जब फार दिया रहेगा तो फार को आपको केवल ले लेना है और उसके बाद जो नाउन है उसे ले लेना है विथ की तरह। कभी कभी फार दिया रहता है, जैसे आई बॉट अ पेन, मैं एक कलम खरीदा। आई गेव RS 10 या 10 रुपीज फॉर इट, मैंने इसके लिए 10 रुपीज दिया। तो फार दिया है फॉर इट इसके लिए,
तो फार को ले लीजिए, और इट जो है वह पेन के लिए लगाया गया है, तो इट हट जाएगा, पेन हो जाएगा यहाँ, फार पेन। आई बात अ पेन फॉर आर्यस इतने रुपए में। ऐसे सेंटेंस कंबाइन हो जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं इसके नेक्स्ट मीनिंग पे। इसकी नेक्स्ट मीनिंग क्या होगी? नेक्स्ट मीनिंग इसकी है के लिए। इसकी नेक्स्ट मीनिंग है के लिए। अब इस पर आएंगे, के लिए। इसमें केयर ये करना है सेंटेंसेस में रीजन तथा रिजल्ट की बात हो। सेंटेंसेस में रीजन तथा रिजल्ट की बात हो। एक सेंटेंस पैसिव होता है, कभी कभी ये भी हो जाता है। कर सकते हैं सेकंड पॉइंट में या फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट में। एक सेंटेंस पैसिव, एक सेंटेंस पैसिव भी होता है। दो पॉइंट्स क्लियर करेंगे। अब तक सेंटेंस जो एग्जामिनेशन में आया है इसी प्रकार का आया है। फॉर का मतलब जो के लिए होता है उसके लिए। अब यहां ये क्लियर करेंगे, मीनिंग ये है, बातें ये मिलेंगी। क्या बातें हैं? सेंटेंसेस में रीजन रिजल्ट की बात हो, एक सेंटेंस में कारण हो, एक सेंटेंस में परिणाम हो, ऐसी बात मिले। और एक सेंटेंस पैसिव हो, ये भी बात मिले। तो हम फार का यूज करेंगे, उसकी मीनिंग होगी के लिए। और यदि इजी की बात करें तो हम यहां सेंटेंस ले रहे हैं, से ले लिया, रावण was killed, रावण was killed, he had stolen सीता। स्टूडेंट्स, हमने यहाँ दो सेंटेंस लिया और यहाँ सेंटेंसेस को कंबाइन करना है। हमने बता दिया कि जब दो पॉइंट्स मिलेंगे तब दोनों सेंटेंस में, एक सेंटेंस में रीजन हो, एक सेंटेंस में रिजल्ट, मतलब कारण हो, परिणाम। तो इसे देख लें, इस सेंटेंस में कारण और परिणाम है। देखिए, रावण वाज किल्ड, रावण मारा गया। उसका कारण क्या था? ही हैड स्टोलन सीता। रावण मारा गया, उसका कारण क्या था? वह सीता को चुरा लिया था। वह सीता को चुरा लिया, उसका रिजल्ट क्या निकला? कि वह मारा गया। मतलब इसमें रीजन मिल रहा है, इसमें रिजल्ट मिल रहा है। रावण मारा गया, उसका कारण क्या था? ही हैड स्टोलन सीता, वह सीता को चुरा लिया था। भाई रावण सीता को चुरा लिया, उसका परिणाम क्या निकला? कि वह मारा गया। मतलब दोनों सेंटेंस में, एक सेंटेंस में रीजन है, एक सेंटेंस में रिजल्ट की बात है। ऐसी बात मिल गई। और एक सेंटेंस पैसिव है। देखिए, फर्स्ट वाला सेंटेंस पैसिव है। तो फर्स्ट वाला पैसिव कैसे है? वाज के बाद यम-भी-3 आया है। जब इज आर एम वाज के बाद यम-भी-3 आएगा तो ये छोटी सी पहचान हमने बताया है कि ये सेंटेंस पैसिव रहेगा। बाकी तमाम प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं, तो हम केवल इज आर एम वाज वर्ग की बात कर रहे हैं। जब इनके बाद यम-भी-3 होता है तो ये मान के चलिए कि 99% जो सेंटेंसेस है वह पैसिव है। तो इस तरह से एक सेंटेंस पैसिव हो गया, ये भी आप जान गए। अब दोनों बात मिल गई, सेंटेंस पैसिव है, ये बातें मिल गई। एक सेंटेंस में रीजन की बात हो रही है, एक सेंटेंस में रिजल्ट की बात हो रही है। जब ये दो बातें मिल जाती है तो हम फार का यूज करके सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं, और फार की मीनिंग होती है के लिए।
तो ऐसे में जो फर्स्ट एक्शन हुआ रहता है, सॉरी, जो पैसे वाला सेंटेंस होता है, पहले उसे हम लिख देते हैं, पहले उसे हम लिख देते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो पैसे वाला सेंटेंस होता है पहले उसे हम लिख देते हैं। तो ऐसे में यदि आप लोगों को हिंट चाहिए तो आप लोग लिख सकते हैं यहाँ नोट पॉइंट में कि मतलब पैसिव सेंटेंस पहले होता है, पैसिव सेंटेंस प्लस इसके बाद फर्स्ट यहाँ हम सेंटेंस को कंबाइन कर ले, उसके बाद हम स्ट्रक्चर भी यहाँ लिख दे रहे हैं हिंट में। पहले हम पैसिव सेंटेंस लिखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा रावण was killed, रावण was killed। अब इसके बाद फर्स्ट सेंटेंस हो गया। अब ऐसे कंडीशन में जब ऐसा सेंटेंस रहेगा तो इसमें हम जब फार का यूज करते हैं तो फार तो दिया नहीं है, अब रीजन रिजल्ट है, सेंटेंस पैसिव है, तो आप जान गए कि फार का यूज होगा। तो फार का यूज हम कैसे करेंगे, कब करेंगे? तो जो रूल हम पढ़ रहे हैं वह है जेरंड या नाउन के पूर्व प्रेपोजिशन का यूज करके। तो यहां हमने बताया कि या तो नाउन लेंगे, नाउन से अगर अर्थ पूरा हो जाएगा तो नाउन और उसके पहले प्रेपोजिशन रख लेते हैं, काम हो जाता है। अगर नाउन से अर्थ पूरा नहीं होता है तो हम वर्ब को भी लेते हैं और वर्ब को या तो नाउन में चेंज करेंगे या तो जेरंड में। तो ऐसे फार के साथ हम जेरंड बनाते हैं। ऐसे फार के साथ जब रीजन रिजल्ट की बात हो, फार का यूज हो, तो इसमें हम जेरंड बनाते हैं। तो पहले हम फार रख दें, उसके बाद इस वर्ब को ले लें, इसे जेरंड बना दें। जेरंड मतलब MV1 प्लस ING। तो स्टोलन ये MV3 में है, MV1 इसका होगा स्टील, हो जाएगा स्टील। अब इसमें ING जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा जेरंड, फार स्टीलिंग। उसके बाद इस नाउन को लास्ट में लिख देते हैं सीता, स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार सेंटेंस कंबाइन हो गया। अगर नेक्स्ट की बात करें तो अगर हम यहाँ एक सेंटेंस बता दें कि ही वाज अवार्डेड, वह पुरस्कृत किया गया, ये पैसिव है, ये सेंटेंस जो है वो पैसिव है। ही वाज अवार्डेड, वह पुरस्कृत किया गया। अब उसके लिए अगर हम कह दें कि ही हैड रिटन मच ऑफ पोएम, मेनी ऑफ पोएम, वह बहुत से कविताएं लिखा था, वो बहुत से कविताएं लिखा था। तो ये कह सकते हैं वहां की बहुत से कविताएं लिखा था। तो फर्स्ट सेंटेंस हम लिखते हैं ही वाज अवार्डेड और फार लगा दें, और उसमें जैसे इसमें लिए हैं वर्ब को हम ले लें, वर्ब को हम जेरंड बना दें। उसके बाद एक नाउन जो है उसको भी ले लें, अगर नाउन नहीं है तो छोड़ दें, अगर है तो ले लें। इस तरह से वो भी सेंटेंस कंबाइन हो जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट बातों पर। नेक्स्ट बातों में ये तो फार का यूज हो गया, ये सेकेंड प्रेपोजिशन हमने पढ़ लिया। अब हम थर्ड प्रेपोजिशन पढ़ेंगे, और थर्ड प्रेपोजिशन में हम लोग देखेंगे विदाउट का यूज। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रेपोजिशन विदाउट है। विदाउट की मीनिंग होती है के बिना। अब इसमें हम देखेंगे, एक हिंट आप लोगों को मैं दे सकता हूं कि विदाउट का यूज हम कब करेंगे। तो उसके लिए हिंट यह है कि जब एक सेंटेंस पॉजिटिव हो तथा एक सेंटेंस निगेटिव हो। जब इस तरह की बातें होंगी तो हम सेंटेंसेस को कंबाइन करेंगे
विदाउट का यूज करके ज्यादातर यही बातें आती हैं, इसी तरह की बातें आती हैं, इसलिए इस पर हमने हिंट दे दिया। तो चलिए सेंटेंस लेते हैं। सेंटेंस हमने ले लिया, यू हेल्प्ड मी, आई would have drowned, I would have been drowned, I would have been drowned। स्टूडेंट्स, इजी में हमने दो सेंटेंस लिया और इन दो सेंटेंसेस को कंबाइन करना है विदाउट का यूज करके। अब इसकी मीनिंग है के बिना। देखिए, सेंटेंसेस का हम यहाँ मीनिंग जब तक नहीं समझेंगे तब तक हम ये भी नहीं समझ पाएंगे कि हमें कैसे कंबाइन करना है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप सेंटेंसेस की मीनिंग को पहले समझें। और इसमें विदाउट का यूज भी सेंटेंस के लास्ट में ही किया जाता है, मतलब एक सेंटेंस के बाद ही किया जाता है। और विदाउट के बाद नाउन भी हो सकता है, विदाउट के बाद आप जेरंड भी रख सकते हैं। जैसा भाव आपको मतलब लगे कि मतलब कि ये इससे हमें अर्थ जो है, सेंस जो है वो कंप्लीट हो जा रहा है। अगर लगे कि सेंस कंप्लीट हो जा रहा है जिससे, या नाउन से या जेरंड से, नाउन से हो रहा है तो नाउन रख दीजिए, जेरंड से हो रहा है जेरंड रखिए। तो चलिए कंबाइन करते हैं। तो ऐसे में अब देखेंगे पहले दोनों में से हम कौन सा सेंटेंस रखें और किसमें से नाउन या जेरंड लें, यह बात फंस गई। अब यह बात क्लियर करने के लिए आपको मीनिंग ही समझना होगा, सेंस ही समझना होगा। जैसे विदाउट मतलब के बिना होता है, तो यहाँ आई वुड हैव बीन ड्राउन्ड, मैं डूब गया होता, इसका मतलब मैं डूब गया होता। यू हेल्प्ड मी, तुमने मेरी सहायता की। तो यहाँ अगर हिंदी में कंबाइन कर दे, अगर अपने मन में ही या ऐसे कंबाइन करे तो हो जाएगा आई वुड हैव बीन ड्राउन्ड, मैं डूब गया होता विदाउट योर हेल्प, तुम्हारी सहायता के बिना। तो इस तरह से आपको पता चल गया कि फर्स्ट सेंटेंस को हमें पहले लिखना है और दूसरे सेंटेंस से हम जेरंड या नाउन कुछ लेंगे। तो क्या हो गया भाई, इस सेंटेंस को, सेकंड वाले सेंटेंस को हम ले लें, क्योंकि यहीं पहले रखेंगे तो हमारा जो सेंस है वो कंप्लीट होगा। तो यहां हमने ले लिया आई वुड हैव बीन ड्राउन्ड, आई वुड हैव बीन ड्राउन्ड। अब हम यहां लिखने प्रेपोजिशन विदाउट, आई वुड हैव बीन ड्राउन्ड विदाउट। अब फर्स्ट सेंटेंस से बात रह गई कि क्या लेते हैं, सब्जेक्ट तो अलग है तो इसे भी किसी तरह से हमें लेना ही है। और ये देखेंगे इससे मैच क्या कर रहा है, मी, यहाँ आई, मतलब ये जो शब्द दोनों लगाया गया है वो एक व्यक्ति के लिए लगाया गया है, तो मतलब इनमें से हमें एक शब्द लेना है। तो सब्जेक्ट यहाँ हमने ले लिया, तो मतलब मी को नहीं लेना है। यहाँ रही बात वर्ब की, तो वर्ब को या तो हम नाउन बनाए या जेरंड बनाए, तो इसके बाद हम नाउन भी रख सकते हैं। सब्जेक्ट अलग अलग है तो सब्जेक्ट तो हमें एक ही रखना है। तो ऐसे सेंटेंस में देखते हैं जो सब्जेक्ट होता है उसका पजेसिव फॉर्म ले लेते हैं। उसका पजेसिव फॉर्म क्या होगा, यू का पजेसिव फॉर्म योर हो जाएगा, योर। जैसे आई का पजेसिव फॉर्म माई, वी का पजेसिव फॉर्म अवर हो जाता है, ही का हिज, शी का हर, ई का इट्स, इसी प्रकार यू का योर होता है। तो इस तरह से सब्जेक्ट जब ऐसे दो व्यक्ति रहते हैं तो एक सेंटेंस में जब देखते हैं जहां से हम जिस सेंटेंस को जेरंड या जिस सेंटेंस से नाउन लेते हैं उस सेंटेंस के वर्ब को हम जेरंड या नाउन बनाते हैं, तो उस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट अलग होता है उसे हम पजेसिव फॉर्म में चेंज करते हैं। ऐसे जैसे यू का योर हो गया,
और इस वर्ब को नाउन बना लेंगे तो भी हमारा अर्थ कंप्लीट हो जाएगा। तो हेल्प मतलब होता है सहायता, हेल्प मतलब सहायता, ये हो गया नाउन। अगर यहाँ हेल्प का मतलब सहायता करना होता तो वो होता वर्ब। तो यहाँ हमें वर्ब को या तो नाउन बनाना है या तो जेरंड बनाना है। तो नाउन बना रहे हैं तो हमारा सेंस कंप्लीट हो जा रहा है, विदाउट योर हेल्प, बिना तुम्हारे सहायता के। तो सहायता, हेल्प मतलब सहायता, ये नाउन है। हेल्प मतलब सहायता, ये नाउन है। और इसी तरह हेल्प मतलब अगर सहायता करना है, मीनिंग आ रही है, तो वो वर्ब होगा। तो यहाँ हमें तुम्हारी सहायता, यही है, तुम्हारी सहायता लिखनी है, तो मतलब हमें नाउन बनाना है। तो हेल्प मतलब नाउन भी होता है और हेल्प ये नाउन फॉर्म भी होता है। तो इस तरह सेंटेंस कंबाइन हो गया, आई वुड हैव बीन ड्राउन्ड विदाउट योर हेल्प। यदि इसी प्रकार एक और सेंटेंस ले लें और बातें आपको स्पष्ट हो जाएगी। अगर सेकेंड सेंटेंस हम लें कि यू हेल्प्ड मी, आई डिड नॉट पास। स्टूडेंट, हमने सेंटेंस ले लिया, अब इसे करना है कंबाइन। तो बात बिल्कुल सेम है। अब यहां देखिए, पहले अर्थ को हम समझेंगे, अर्थ को समझेंगे तभी हम सेंटेंस को कंबाइन कर पाएंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस है यू हेल्प्ड मी, यू हेल्प्ड मी, तुमने मेरी सहायता की, तुमने मेरी सहायता की। आई डिड नॉट पास, मैं पास नहीं होता, तुमने मेरी सहायता की, मैं पास नहीं होता। तो कंबाइन करेंगे, तो कंबाइन हिंदी में एक बार कर लें, देखें अर्थ कैसे ठीक हो रहा है। तो हो जाएगा आई डिड नॉट पास विदाउट योर हेल्प, मैं तुम्हारी सहायता के बिना पास नहीं होता। इस तरह से कर सकते हैं। तो मतलब फर्स्ट वाला सेंटेंस हमें पहले लिख देना है। तो लिख देंगे आई डिड नॉट पास। अब यहां हम प्रीपोजिशन ले लें विदाउट। अब इसमें से ये ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट है, मतलब ये बातें एक ऐसे नहीं लेना है, यू अलग है तो यू को लेना है। और यहाँ हेल्प है, इस वर्ब को हमें क्या करना है, या तो हम नाउन में चेंज करें या तो जेरंड में। तो नाउन में चेंज करेंगे, काम हो जाएगा, इसे पजेसिव बना देंगे। इस तरह से योर हेल्प हो जाएगा, विदाउट योर हेल्प। इस तरह से सेंटेंस कंबाइन हो गया। तो इस तरह से जब तक आप मीनिंग नहीं समझेंगे तब तक प्रेपोजिशन का, ज्यादातर प्रेपोजिशन का आप यूज नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मीनिंग समझना ये बहुत जरूरी है। इस तरह से एक और हम सेंटेंस ले रहे हैं जिससे जेरंड की बातें होंगी। सेंटेंस है तीसरा, द ट्रेन वेंट बाई। और सेकेंड सेंटेंस है इट डिड नॉट स्टॉप। अब इसे करना है कंबाइन। तो यहां है सेंटेंस का अर्थ, पहले समझे हम। द ट्रेन वेंट बाई मतलब रेलगाड़ी चलती गई, रेलगाड़ी चलती गई। इट डिड नॉट स्टॉप, यह नहीं रुकी। तो इसका पहले मन में और हिंदी में, ऐसे ही हिंदी में कंबाइन हम करके देखें, बैठा कर देखें। इसमें विदाउट का यूज करना है। ट्रेन बिना रुके हुए चलती गई। तो यहां हमने बताया कि एक सेंटेंस नेगेटिव हो, एक पॉजिटिव हो, कुछ ऐसी बात हो। तो नेगेटिव सेंटेंस का मतलब ये नहीं कि केवल अगर नॉट आ जाए तभी सेंटेंस नेगेटिव है।
नेगेटिव सेंटेंस का मतलब कि नाट आए तो भी नेगेटिव है, और कोई व्यक्ति गलत कार्य करे, गलत बात के बारे में सोचे, गलत कहे, वो भी नेगेटिव होता है, वो भी मतलब नेगेटिव सेंस में आ जाता है। जैसे व्यक्ति कहते हैं कि मतलब नेगेटिव सोच रहे हो, नेगेटिव बात नहीं सोचना चाहिए, तो ये बातें नेगेटिव होती है। गलत करे, गलत सोचे, गलत बताए, ये नेगेटिव हो गया। नेगेटिव बता रहा है, नेगेटिव सोच रहा है पहले ही, और नेगेटिव कर रहा है, तो मतलब ये बातें होती है। तो देखिए, और ऐसे तो इसमें नाट आ ही गया तो नेगेटिव सेंटेंस हो गया। बाकी ऐसे भी बात होती है, जैसे गलत कार्य करे, गलत बात सोचे, गलत बात सिखाए, गलत बात बताए, तो ये भी नेगेटिव हो जाती है। सेंटेंस नेगेटिव नहीं होता है, लेकिन सेंस जो होता है वो नेगेटिव का निकलता है। तो ऐसे नेगेटिव का सेंस निकले एक सेंटेंस में, एक में पॉजिटिव का सेंस निकले। इसमें देखिए, द ट्रेन वेंट बाय, रेलगाड़ी चलती गई, ये पॉजिटिव का सेंस निकल रहा है। इट डिड नॉट स्टॉप, यह नहीं रुकी, यह नेगेटिव, क्योंकि नॉट आ गया तो नेगेटिव ऐसे ही हो गया, तो ये नेगेटिव का सेंस हो गया। तो वैसे सेंटेंस हो तब हम विदाउट का यूज करते हैं। जब विदाउट का यूज करते हैं तो वो पहले हम सेंटेंस को हम देखते हैं सेट करके कि मतलब कि कैसे इसकी मीनिंग स्पष्ट हो रही है, कंप्लीट हो रही है, सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ अगर पहले सेंटेंस को हम पहले ले लें कि ट्रेन चलती गई, और बिना स्टॉप के, बिना रुके हुए अगर कह सकते हैं कि ट्रेन बिना रुके हुए चलती गई, तो ये बात स्पष्ट हो रही है, ये सेट हो रहा है अच्छा, और मीनिंग भी सेट हो जा रही है इसकी, और मीनिंग भी कंप्लीट है, सेंस भी कंप्लीट है। तो इस तरह से हम सेंटेंस को कंबाइन करेंगे। तो पहले देखते हैं हम फर्स्ट वाला सेंटेंस, द ट्रेन वेंट बाई, द ट्रेन वेंट बाई। अब यहां हम लगा दे विदाउट। अब विदाउट के बाद हमें इस सेंटेंस से इस वर्ब को ले रहे हैं, इसी से काम हो जाएगा। इस वर्ब को हम जेरंड बना दें। विदाउट के बाद हम नाउन भी लिख सकते हैं, जेरंड भी लिख सकते हैं। तो यहां हम जेरंड बना दें बिना रुके हुए, तो रुके हुए हो जाएगा विदाउट स्टॉपिंग, विदाउट स्टॉपिंग। द ट्रेन वेंट बाय विदाउट स्टॉपिंग, ट्रेन बिना रुके हुए चलती गई। स्टूडेंट्स, इस प्रकार विदाउट का यूज हमने करके सेंटेंसेस को कंबाइन करना सीख लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रेपोजिशन पर, और नेक्स्ट प्रेपोजिशन क्या होगा? नेक्स्ट प्रेपोजिशन में हम फोर्थ प्रेपोजिशन पढ़ेंगे, वो होगा इन स्पाइट ऑफ। ये और इजी है, और इसमें क्लियर करना है कि इसकी मीनिंग होती है के बावजूद। इन स्पाइट ऑफ की मीनिंग होती है के बावजूद। तो यदि हम इसे ले रहे हैं, ये फोर्थ प्रीपोजिशन, इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद, ये इसकी मीनिंग होती है। और ये बहुत इजी होता है। इसमें क्लियर करेंगे कि इसका यूज कहां किया जाता है। जब दोनों सेंटेंसेस, जब दोनों सेंटेंसेस के बीच विरोध का भाव हो, विरोध का भाव हो। जब दो सेंटेंसेस रहेंगे, दोनों सेंटेंसेस के बीच विरोध का भाव निकलेगा, मतलब एक सेंटेंस में जो भी क्रिया होगी, जो भी कार्य होगा, रिजल्ट उसके विपरीत आएगा दूसरे में। ये बातें होती है। एक सेंटेंस में जो भी बात होगी, दूसरे सेंटेंस में रिजल्ट उसके विपरीत आएगा, बातें उसके विरोधी होंगी। तो ऐसे कंडीशन में जब दोनों सेंटेंसेस के बीच ऐसी बात मिले,
एक सेंटेंस में जो भी कार्य हो दूसरे में उसके विपरीत जाए या दूसरे में उसके विपरीत रिजल्ट आए तो हम इन स्पाइट ऑफ का यूज करते हैं। इन स्पाइट ऑफ का यूज पहले होता है और इसके बाद आप या तो नाउन रख सकते हैं या तो जेरंड, दोनों में से कोई भी रख सकते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस में यहाँ केयर करना है। पहले हम एक इजी ले रहे हैं। इजी में हमने क्या लिया, यहाँ सेंटेंस लिया हमने इजी ही felt, he felt he worked hard. स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ दो सेंटेंसेस लिया और यदि ऐसे सेंटेंसेस का आप स्ट्रक्चर चाहें कि मतलब इन स्पाइट आप यूज करेंगे तो कैसे यूज कहाँ कैसे रखते हैं, तो इसमें स्ट्रक्चर टाइप अगर आपको बता दें हम, तो पहले हम लिखते हैं इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ। इसके बाद कोई नाउन या जेरंड लेते हैं, नाउन या जेरंड। इसके बाद अगर अदर शब्द होता है उस सेंटेंस का तो लिखते हैं, प्लस उसके बाद इसमें जो होता है रिजल्ट वाला सेंटेंस, क्लियर करेंगे। जो रिजल्ट वाला सेंटेंस है इसे हम लिखेंगे। अब ऐसे क्लियर हो गया कि सेंटेंस कैसे रख के कंबाइन करते हैं। चलिए ऐसे सेंटेंस को कंबाइन करते हैं। हमने बता दिया इन स्पाइट ऑफ का यूज कहां करेंगे, जब दोनों सेंटेंसेस के बीच विरोध का भाव हो। मतलब एक सेंटेंस में जो भी क्रिया हो दूसरे में उसके विपरीत रिजल्ट आए, उसके विपरीत बातें हो। जैसे देखिए, अगर सेकंड वाला सेंटेंस हम रीड कर रहे हैं, जैसे इसमें कोई वो नहीं है, पहला सेंटेंस जो सेकंड सेंटेंस हमने लिया है वो ऊपर भी दे सकता है, पहले भी स्थान पे दे सकता है और ये दूसरे भी स्थान पे दे सकता है। कि कोई बात नहीं, कोई फिक्स रहता है कि पहले रिजल्ट वाला रहे फिर रीजन वाला रहे, ये कोई जरूरी नहीं है। देखेंगे यहाँ ही वर्कड हार्ड, वह कठिन परिश्रम किया। ही फेल्ड, वो फेल हो गया। अब देखिए बातें विपरीत हो रही हैं। जो कठिन परिश्रम किया उसे पास होना चाहिए, ये उसकी विपरीत बातें हैं, उसके अनुकूल बातें होंगी। और उसके प्रतिकूल बातें कैसे हो जाएंगी, जब वो फेल हो जाएगा। कठिन परिश्रम भी कर रहा है, फेल भी हो जा रहा है, मतलब बातें या रिजल्ट उसके विपरीत जा रहा है, बातें उसके प्रतिकूल जा रही हैं। जो कठिन परिश्रम किया उसे पास होना चाहिए, ये बातें रहती तो उसके अनुकूल होती। वो कठिन परिश्रम किया, फेल भी हो गया, तो मतलब दूसरे सेंटेंस में बातें उसके प्रतिकूल हो रही है, विपरीत बातें हो रही है, विपरीत बातें घटित हो रही है। तो ऐसे सेंटेंस, एक सेंटेंस में जो भी बातें हो दूसरे में उसके विपरीत सेंस मिले, उसके विपरीत घटित हो या उसकी विपरीत बातें हो, तो हम इन स्पाइट ऑफ का यूज करते हैं। तो पहले हम जब कंबाइन करते हैं तो लिखना है हमें इन स्पाइट ऑफ। तो यहां हम पहले ऐसे लिख लें, इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ। इसके बाद केयर हमें ये करना है कि स्ट्रक्चर में क्या है। नाउन या जेरंड हम बनाते हैं किसी सेंटेंस से किसी वर्ब को लेकर, किसी वर्ब को लेकर बना देंगे, या उसमें नाउन ऑलरेडी है और उसी से हमारा सेंस कंप्लीट हो जा रहा है तो उस नाउन के केवल ले लें। अगर उसमें नाउन है सेंटेंस में और नाउन से सेंस हमारा कंप्लीट नहीं हो रहा है तो हमें एक वर्ब को लेना होगा, वर्ब को हम नाउन या जेरंड बनाए इस तरह से। तो देखना किस सेंटेंस को हम, किस सेंटेंस के वर्ब को हम नाउन या जेरंड बनाए। देखिए इसमें दिया है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। इसमें देखिए रिजल्ट वाला सेंटेंस हमें लिखना है पूरा, उसके पहले हमें नाउन या जेरंड, जो उसके बाद सेंटेंस। रिजल्ट वाला सेंटेंस क्या है देख लीजिए, रिजल्ट मतलब यही निकला वो फेल हो गया, यही रिजल्ट निकला। तो रिजल्ट वाला सेंटेंस हमें लिखना है, मतलब ये जो ये सेंटेंस है जिसमें रीजन की बात हो रही है,
और सॉरी रीजन की बात नहीं, उसके विपरीत जो बातें हो रही है, जो उसकी विपरीत बातें हो रही है, उस बातों को हमें, वह ऐसे सेंटेंस को हमें जेरंड में बदल करके यहाँ लिखना है। तो इन स्पाइट ऑफ यहाँ हो जाएगा, इसे जेरंड में बदलिए। ये वर्ब है, जेरंड क्या होता है, ये जब भी टू है वर्क, और यहाँ हमने वर्क, ये वर्कड है, यहाँ हमने वर्क जब भी वन ले लिया, आईएनजी जोड़ा, ये जेरंड हो गया। इसके बाद जो अदर शब्द है उसे लिख दे हार्ड, ही वर्कड हार्ड इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड। अब यहाँ कामा देते हैं और ये जो रिजल्ट वाला सेंटेंस है उसे हमें लिख देना है कि स्टूडेंट्स, इस प्रकार इन स्पाइट ऑफ का यूज बहुत इजी है, क्योंकि बातें सिंपली मिल जा रही है हमें कि दोनों सेंटेंसेस के बीच विरोध की बात हो, मतलब एक कार्य जो हो उसके विपरीत दूसरा कार्य हो, या उसके विपरीत दूसरी घटना घटे, तो ये बात होती है। और कंबाइन करने के लिए स्ट्रक्चर भी बहुत इजी है। पहले इन स्पाइट ऑफ लिखते हैं, उसके बाद जो एक सेंटेंस होता है उसमें से हम वर्ब को या तो जेरंड बनाएंगे या तो नाउन बनाएंगे, उसके बाद उसमें अदर शब्द रहेगा तो लिख देंगे, उसके बाद रिजल्ट वाला सेंटेंस लास्ट में लिख देना है। ये हमें पता हो गया, तो रिजल्ट वाला सेंटेंस ये लास्ट में लिख देंगे, बाकी इसमें से हम जो भी बातें हैं उसको हम निकाल के यहाँ बनाएंगे। तो इस तरह सेंटेंस कंबाइन हो गया, या और ईजी है। और आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट बात हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।